हेलो स्टूडेंट, पॉपुलर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम लोग का जो वीडियो रहेगा वो ये भी 5 नंबर का है, यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन वाला ही वीडियो रहेगा। काहे कि हम लोग 5 नंबर का 3 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। एक मैट्रिक्स मेथड, दूसरा मैक्सिमा मिनिमा, तीसरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी 5 मार्क्स वाला में हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 5 मार्क्स का चौथा जो क्वेश्चन आपका है वो रहता है एलपीपी से, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रहता है, जिसको शॉर्ट में एलपीपी बोला जाता है। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। इस क्वेश्चन को भी आप एग्जाम में मत छोड़िएगा। यहां से क्वेश्चन आपका 2 तरीका से रहता है। एक रहता है रीजन जब बॉन्डेड हो जाएगा तब उसका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कैसे निकाला जाता है। दूसरा, जब रीजन अनबॉन्डेड हो जाएगा तब उसका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो कैसे पता किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एलपीपी, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें से देखिए इसमें कोई ज्यादा थ्योरी है ही नहीं। थ्योरी तो आपको बताया कि क्वेश्चन बनाते वक्त ही आपको थ्योरी क्लियर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ के आए हैं कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। मेन है इसका ग्राफ। ग्राफ पर आपको 3 नंबर देगा और 2 नंबर आपका कैलकुलेशन में देगा। टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी आप ग्राफ सही करिएगा तो 3 नंबर आपको परफेक्ट देगा, बाकी 2 नंबर आपका कैलकुलेशन में देगा। तो अगर आप क्लास 10 में ग्राफ सीखे होंगे बनाने के लिए तो ये आपको इजी लगेगा, ज्यादा टफ नहीं है। बस इसमें इनइक्वालिटी का यूज किया गया, यानी लेस देन और ग्रेटर देन का यूज किया गया। बस वही चीज हम लोग को सीखना और कुछ नहीं है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एलपीपी में। डायरेक्ट क्वेश्चन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में है, पहला क्वेश्चन लिखे हैं कि क्वेश्चन बोला कि मैक्सिमाइज z बराबर 3x + 2y लिखा है। सब्जेक्ट टू कहने मतलब क्वेश्चन लिखा x + 2y लेस देन इक्वल टू 10, 3x + y लेस देन इक्वल टू 15 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपको क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन के मदद से आपको मैक्सिमाइज निकालना है इस क्वेश्चन पर, यानी उस वैल्यू पर आपको मैक्सिमाइज बताना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिए आप पढ़े हैं क्लास में, बस थोड़ा सा आपको रिवाइज का जरूरत है, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट का जरूरत है। बस वो चीज हम आपको तरीका बताते हैं, कैसे कैसे हम बताए थे वहां, कैसे कैसे इसका आइडिया लेना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप रूम में 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा x + 2y लेस देन इक्वल टू 10, 3x + y लेस देन इक्वल टू 15, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले देखिए ये दोनों जो बोला है ना, इसका मतलब होता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव हम लोग जानते हैं कौन सा क्वाड्रेंट होता है, मालूम है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले आपको पहला चीज ये देखना है कि जो ग्राफ हम लोग को बनेगा, जो रीजन हम लोग का रंगाएगा, वो कौन सा क्वाड्रेंट में रंगाएगा? बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। केवल और केवल ग्राफ पहले क्वाड्रेंट में होगा, दूसरा तीसरा चौथा का जरूरत नहीं है। अगर आपका ग्राफ उधर जा रहा है तो उधर आपको रंगना नहीं है। बस यहाँ क्वेश्चन बोल दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको रंगना है। ये जो आपका 2 इन इक्वेशन दिया है, सबसे पहले इस इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट करेंगे कि x + 2y = 10। हम लोग इसको इक्वेशन मान लिए। उसके बाद अगला ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर, क्या बोलो? फर्स्ट। एक कॉलम और बना देना, बगल में लिखना कि 3x + y = 15 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर, क्या बोलो? सेकेंड। दोनों इक्वेशन के मदद से हम लोग लाइन खींचेंगे। सबसे पहले लाइन खींचने के लिए आपको जरूरत पड़ता है इस बॉक्स का। याद करिए, इस बॉक्स का जरूरत पड़ता है। यहाँ x होता है, यहाँ y होता है, यहाँ भी बॉक्स का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा, क्या बोलो तो? y। अब आप ही लोग बताइए कि ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं। क्या करते थे कि अगर x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू देगा, एक बार y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू देगा। चले x को 0 कर देते हैं तो x वॉल्यूम 0 होगा। अगर x को आप 0 कर रहे हैं तो y का वैल्यू कितना देगा? 5 देगा। अगर y को अगर आप 0 कर रहे हैं तो x का वैल्यू कितना देगा? 10 देगा। क्या पहला ही क्लियर हो पाया?
दूसरा नंबर में यहाँ क्या है कि अगर आप x को 0 कर रहे हैं तो y का वैल्यू 15 देगा यानी 15 देगा। अगला अगर आप y को 0 कर रहे हैं तो x का वैल्यू 5 दिया यानी 5 देगा। तो दिक्कत, अब ये दोनों की मदद से आपको लाइन खींचना है। और देखिए आपको बताते हैं, दो भाग में आप एक भाग में कैलकुलेशन करिएगा, एक भाग में फिगर बनाइएगा। चलिए तो इधर जो हम लोग है लाइन खींचेंगे, तो लाइन हम लोग जो खींचेंगे देखो x या तो y का कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव वाला छोटा कर दीजिएगा। देखो ये वाला है आपका x, ये वाला है आपका y, और ये वाला है आपका x डैश, और ये वाला क्या है बोलो तो y का डैश है। क्या देखिए डैश मतलब होता है नेगेटिव, और नेगेटिव का कोई वैल्यू है नहीं तो उसका वैल्यू छोटा ले लीजिए, यानी उसका लाइन छोटा ले लीजिए। x का वैल्यू 0 तो y कितना देगा 5। अच्छा x में 10 है, 5 है, 15 है, यानी 5-5 का इंटरवल ले लीजिए सबसे अच्छा। 5 10 15, 5 10 15। चलिए अब हम लोग खींचते हैं। x का वैल्यू 0 तो y 5, x 0 तो y 5, देखिए यहां आएगा। और ये वाला लाइन जो होगा 0 कॉमा कितना होगा मालूम है 5 होगा। x का वैल्यू 10 तो y 0, x का वैल्यू 10 तो x 10 हम लोग यहां चल जाएंगे, और y 0 बोला तो ये 10 कॉमा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये दोनों को आपको मिला देना, देखो मिला देंगे हम लोग। सवाल उठता है कि लाइन डार्क और डॉटेड, आपको डार्क और डॉटेड के बारे में बताए थे। कभी कभी लाइन आपका डॉटेड जाएगा, कभी कभी लाइन आपका डार्क जाएगा। तो डार्क कब खींचना, जब लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। डॉटेड कब खींचना, जब केवल लेस देन केवल ग्रेटर देन रहेगा। ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए तो जो हम लोग को पहला और दूसरा इक्वेशन जिसको माने हैं उसमें आपका जो है लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, तो मतलब लाइन जो जाएगा वो आपका डार्क से जाएगा। पहला लाइन आपका ये आया। दूसरा वाला लाइन क्या है थोड़ा देखिएगा। दूसरा वाला लाइन में x का 0 है तो y 15 है, x का 0 तो y 15 है, तो क्या यहाँ आपका 15 आएगा। ये 0 कॉमा आपका 15 हो जाएगा। बोले यहां तक समझ में आया। अगला x में 5 और y में 0, x में 5 देखिए यहां आएगा, x में 5 और y में क्या आ जाएगा 0। अब ये दोनों को मिला देना, देखिए ये वाला जाएगा लाइन तो ये ऐसा चल जाएगा, देखिए ये वाला ऐसा चल गया। अब उसके देखिए ये हो गया लाइन नंबर क्या बोलो दूसरा, ये लाइन नंबर हो गया दूसरा। ग्राफ तो हम लोग सॉरी लाइन तो हम लोग खींच लिए। लाइन खींचने के बाद अब हम लोग को रीजन रंगना है, यानी रीजन कौन रंगाएगा वो आपको देखना है। सबसे पहले देखो बाबू, क्या है कि यहाँ दोनों बोला पॉजिटिव है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी जो हम लोग का रीजन रंगाएगा वो पहले क्वाड्रेंट में ही कहीं रंगाएगा, पहले क्वाड्रेंट में ही कहीं रंगाएगा, मतलब ग्राफ तो इधर कहीं रंगाएगा, लेकिन रंगाएगा कौन, तो उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा इन इक्वेशन के पास। कहां जाना पड़ेगा, इन इक्वेशन के पास। आपको बताए थे कि जैसे देख लीजिए कि ये आपका पहला इन इक्वेशन है, आपका दूसरा इक्वेशन है। पहला लाइन के लिए आपको पहला इन इक्वेशन में जाना पड़ेगा और x और y के जगह 0 0 पुट करना पड़ेगा। 0 0 पुट करने के बाद जो वैल्यू देगा, अगर वो वैल्यू सही सही होगा तो ओरिजिन तरफ ग्राफ आएगा, और अगर गलत बता देगा तो ओरिजिन से बाहर ग्राफ जाएगा। फिर से सुनिए, हम लोग का पहला लाइन का ग्राफ खींचना, देखो पहला लाइन को रंगना है, तो पहला लाइन का रंगेगा या तो ऊपर या तो कहां बोलो नीचे, या तो ऊपर या तो क्या बोलो नीचे। ऊपर और नीचे के लिए हम लोग चल जाएंगे इन इक्वेशन में, उसमें 0 0 पुट करेंगे, 0 0 0 0 पुट करने के बाद अगर सही दिया, सही बताया तो ओरिजिन तरफ आएगा, गलत बताया तो ओरिजिन से बाहर जाएगा। चलिए यहाँ 0 और यहाँ 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू बन गया 10। बताओ क्या 10 बड़ा है 0 से कि नहीं, हाँ मतलब सही है। अगर पहला लाइन सही है तो ग्राफ इसका ओरिजिन तरफ आएगा, और ग्राफ जो बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, तो अब पहले क्वाड्रेंट में आप डिनोट करिए, देखिए ग्राफ यहाँ आएगा, ग्राफ यहाँ आएगा। बोलो क्लियर हो पाया। दूसरा वाला लाइन पर जाइए, दूसरा वाला लाइन हम लोग का ये है। दूसरा वाला लाइन पर जाएंगे, फिर 0 0 पुट करेंगे। 0 0 पुट करने के बाद 0 और इधर हो जाएगा 15, ये भी सही सही है। अगर ये भी सही है तो ओरिजिन तरफ ही इसका ग्राफ आएगा, यानी पहले क्वाड्रेंट में, तो ये भी पहला में आएगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अब हम लोग को देखना है कि लाइन में जो हम लोग एरो डिनोट किए हैं, लाइन में जो हम लोग का ग्राफ बनेगा, जहां दोनों कॉमन कॉमन मिल जाएगा, जहां दोनों एक जगह मिल जाएगा, उसी को आपको रंगना है। तो चलिए तो सबसे पहले यहां आइए, इसमें आपका एक ही गो एरो मिल रहा है, इसमें एक गो एरो मिल रहा है, इसमें दोनों एरो मिल रहा है, इसका मतलब कि रीजन यही वाला रंगाएगा। बोले यहां तक किसी को दिक्कत। अब ये रीजन रंगाने के बाद, ये वाला रीजन रंगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉर्नर पॉइंट पता करेंगे, कोना कोना वाला पॉइंट पता करेंगे। कॉर्नर पॉइंट कहने का मतलब होता है जो जो कोना कोना वाला पॉइंट है। ये जो ग्राफ रंगा है
वो कहां कहां से रंगा है। देखिए एगो ग्राफ यहां पकड़ाया, एगो कॉर्नर पॉइंट ये होगा, एगो कॉर्नर पॉइंट ये होगा, एगो कॉर्नर पॉइंट ये होगा। यानी इस ग्राफ का 4 गो कॉर्नर पॉइंट है, 4 गो। आपको पता है कि यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 और क्या होता है बोलो 0, 0 और क्या होता है बोलो 0। इसका नाम हम दे दिए वो, इसका नाम हम दे दिए वो, और आकर कोऑर्डिनेट है 0 और क्या बोलो 0। अच्छा यहाँ का तो पता है, इसका नाम ये, आकर नाम देते हैं बी, आकर नाम दे देते हैं सी, आकर नाम क्या आते हैं सी। बताइए तो कॉर्नर पॉइंट में 3 गो कॉर्नर पॉइंट पता है, वो ये सी, बी नहीं है। तो अगर बी का भी तो आपको कॉर्नर पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो बी का कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व जो करना पड़ेगा ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन क्या बोलो सेकेंड। सर ऐसा क्यों? देखो आपको बताते हैं, जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप निकालने जा रहे हैं उससे कौन कौन लाइन इंटरसेक्ट किया है, कौन कौन लाइन पास किया है। तो ये लाइन नंबर पहला है और लाइन नंबर क्या है बोलो दूसरा है। ये दोनों एक जगह इंटरसेक्ट किया है, तो इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर ही इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। तो अब आ गया सॉल्यूशन का बारी। लिखेंगे नाउ सॉल्विंग इक्वेशन, ऐसे लिखना पड़ेगा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड क्या बोलो तो 2। पहला और दूसरा को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन है बाबू x प्लस का 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर पहला। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस y इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां से हम लोग का सॉल्यूशन करना है। सबको पता है दो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, या तो x को हटा या तो y को हटा। अगर आप y को हटा रहे हैं तो y का कोफिशिएंट सेम सेम मिलाना पड़ता है। 2 से इधर गुना करिए, एक कोफिशिएंट 1 इधर गुना करिए, साइन को चेंज करिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये आसानी से कटेगा। आप बताइए 1 जब इसके पास जाएगा तो x होगा, 2 इसके पास जाएगा तो 3 दूना 6 होगा, तो -6 और प्लस x का माइनस में 5x बचेगा, इज इक्वल टू ये हो गया 10 और ये हो गया 15 दूना 30, -30 प्लस 10 माइनस का बचेगा 20, माइनस और माइनस खत्म, 5 वाला टेबल से 4 बार में क्लियर। यानी x का वैल्यू कितना आएगा बोलो तो 4 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत? x का वैल्यू 4 आने के बाद इसी x का वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट या तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, तो डायरेक्ट लिख दीजिए। इसलिए y का वैल्यू डायरेक्ट रखो, x के जगह 4 उधर जाएगा, घट के 6 बचेगा, 2 से कटेगा यानी 3 बचेगा। सो x और y दोनों का वैल्यू निकल गया। इसलिए लिखेंगे पॉइंट, लिखेंगे क्या बोलो पॉइंट। पॉइंट कौन? b का जो कोऑर्डिनेट है वो आ गया कितना बोलो तो पहले x उसके बाद y, यानी 4 क्या बोलो तो 3, यानी b का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट आया ये 4 कितना आ गया बोलो तो 3 आ गया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, सारा 10 क्लास का खेला था। अब देखो जो नया चीज आता है उस चीज को हम लोग यहां लिखने जा रहे हैं। इसी के देखो इस सॉल्यूशन के जस्ट नीचे ही आपको लिखना है, ग्राफ उधर सॉल्यूशन इधर, इसी के जस्ट नीचे अब आपको लिखना है। लिखेंगे नाउ, अब लिखेंगे इसका कॉर्नर पॉइंट, एक तरफ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, एक तरफ लिखेंगे क्या बोलो तो कॉर्नर पॉइंट, और एक तरफ लिखेंगे जड़ के बराबर। क्या है जड़ के बराबर? 3x और प्लस का क्या बोलो तो 2y। देखो ये चीज है। अब हम लोग इसका एक बॉक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे बोलो? बॉक्स। और जितना सारा कॉर्नर पॉइंट है उसको लिखिए, वो का कोऑर्डिनेट 0,0, उसके बाद ये का कोऑर्डिनेट कितना है बोलो 5,0, यहां लिखेंगे 5, क्या बोलो 0। उसके बाद बोलो b का कोऑर्डिनेट, b का हम लोग लाए कितना बोलो 4, क्या बोलो 3। उसके बाद लिखेंगे c का कोऑर्डिनेट, और c का जो कोऑर्डिनेट आया है वो कितना आया था बोलो तो 0, क्या बोलो तो 5। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कॉर्नर पॉइंट में सारा वैल्यू को ले आके पुट करेंगे। देखो 0, 0 x और y के जगह रखो तो वैल्यू क्या देगा 0। अगला उसके बाद x के जगह 5, y के जगह 0, x के जगह 5 रखें, 5 तिया 15, y 0, तो ये बचेगा 15। x के जगह 4 रखो, 4 तिया हो जाएगा 12, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, और यहां रखो 3 दूना 6, 12 और 6 कितना आएगा 18। x के जगह रखो 0 तो ये हो गया 0, और 5 दूना कितना 10, तो ये आ गया कितना बोलो तो 10। अब सवाल हम लोगों से बोला है कि कौन सा वैल्यू निकालना है, बोलो मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का तो मैक्सिमम मतलब हो गया बड़ा। तो अब देखिए इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है बताओ, तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है बोलो तो 18, और यही 18 जो होगा
इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो जस्ट इसी के नीचे लिख देंगे, इसलिए z का मैक्सिमम, यहां लिखेंगे z का, तो ऐसे लिखिए, इसलिए z का मैक्सिमम, z का मैक्सिमम या तो मैक्सिमम z या तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज कितना 18 एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है तो बी का कोऑर्डिनेट है 4 कॉमा क्या बोलो तो 3, और यही इसका फाइनल आंसर हो गया। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, देखिए आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। यहां आने के बाद एक है कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट है z बराबर, सॉरी कॉर्नर पॉइंट आपका जो सारा लिख दिए है, z बराबर है 3x + 2y। ये कॉर्नर पॉइंट का सारा वैल्यू ले आके z में पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटा होगा मिनिमम होगा। यहां बोला था मैक्सिमाइज करने मतलब मैक्सिमम, सबसे बड़ा 18 आया, 18 जो आया वही लिखे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 18 एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट पर आया बी पर, नाम है 4 कॉमा क्या बोलो 3, और यही इसका है सॉल्यूशन। तो अगर आप इतना पूरा क्लियर से बनाते हैं एग्जाम में तो आपको 5 नंबर फुल में फुल मिलेगा। इसलिए ध्यान रहे, 2-4 क्वेश्चन आप अपने से छाट के बना लीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और यहां लिखे हैं, क्वेश्चन लिखा है मिनिमाइज z बराबर, अभी वो था मैक्सिमाइज लेकिन ये है आपका मिनिमाइज। मिनिमाइज z बराबर है -3x प्लस का 4y, फिर क्वेश्चन बोला सब्जेक्ट टू x + 2y <= 8, अगला है 3x + 2y <= 12, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हो गया तो अभी बताएं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी ग्राफ जो रंगेगा पहले क्वाड्रेंट में वहां भी था, यहां भी पहले क्वाड्रेंट में रंगाएगा। बस अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जो रूल यहां लगाए वही रूल हम लोग को लगाना है। सबसे पहले लेट करेंगे, इन इक्वेशन को इक्वेशन बनाएंगे, यानी x + का 2y = 8, ये होगा इक्वेशन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन में है 3x + का 2y = 12 है, इक्वेशन नंबर क्या बोलो सेकेंड। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद एक होगा x, एक होगा y। x को अगर हम लोग 0 करेंगे तो y का वैल्यू देगा कितना 4, अगला y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना देगा 8। अगला में इसमें भी हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद फिर यहाँ एक होगा x और एक होगा y। अगर x को आप 0 करते हैं तो y देगा 6, अगर y को 0 करते हैं तो x का वैल्यू देगा 4। इसको भी आप पता है। बगल में हम लोग तुरंत यहाँ ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में देखिए तो x का हाईएस्ट वैल्यू 8 तक है और y का हाईएस्ट वैल्यू 6 तक है। नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव वाला हम लोग छोटा ले लेंगे, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x का डैश, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y का क्या बोलो तो डैश। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए तो x का हाईएस्ट वैल्यू 8 तक है, तुम एकक एकक का इंटरवल ले सकता है तो 2-2 लीजिए, सबसे सुविधा है। x में चलिए 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब चलिए हम लोग खींचते हैं लाइन को, x का वैल्यू 0 तो y 4, x 0 तो y 4, 2 2 4, क्या यहाँ हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा 0 कॉमा कितना होगा बोलो तो 4 होगा। अगला x में 8 चलना है, 2 4 6 8 और y में 0 हो जाएगा, यानी ये 8,0 हो जाएगा, 8,0 हो जाएगा। अब ये दोनों को हम लोग मिला देंगे, लाइन देखो मिला, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर क्या बोलो 1। किन्हीं को दिक्कत। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है x को 0 तो y 6, x 0 तो y 6, 2 4 6, क्या यहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये कोऑर्डिनेट होगा 0 कॉमा क्या बोलो तो 6 होगा। फिर उसके बाद अगला x में 4 तो y 0, x में 4, 2 2 4, x में 4 y 0, तो ये आपका 4 कॉमा क्या हो जाएगा बोलो 0 हो जाएगा। अब ये दोनों लाइन को हम लोग मिला देंगे, देखो ये लाइन मिल गया। अब ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर क्या बोलो तो सेकंड। क्या दोनों लाइन हम लोग खींच दिए। अब खींचने के बाद बात है रंगने वाला, रंगाएगा कौन, तो रंगाने के लिए हम लोग चल जाएंगे इन इक्वेशन में, और इन इक्वेशन में 0 0 पुट करेंगे। सही बताएगा ओरिजिन तरफ, नहीं बताएगा ओरिजिन से बाहर। सबसे पहले पहला वाला लाइन है, पहला वाला लाइन के लिए पहला इन इक्वेशन में जाना पड़ेगा। 0 0 पुट करो, इधर 0 उधर 8, बताइए 8 बड़ा है कि नहीं। हाँ मतलब सही बात है, तो ग्राफ ओरिजिन तरफ आएगा। तो पहले क्वाड्रेंट में ग्राफ आपको बनाना है, देखिए इधर एरो इधर एरो, तीनों को दिक्कत।
दूसरा वाला में जाइए, दूसरा वाला में क्या है, यहां भी हम लोग 0 0 रखेंगे तो ये भी सही बता रहा है, दूसरा वाला भी सही है, तो ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा। आपको पता चल गया होगा कि देखिए ये वाला एरिया रंगाएगा, देखो ये वाला रीजन रंगाने के बाद फिर से वही क्वेश्चन आ गया। रीजन रंगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका तुरंत कॉर्नर पॉइंट हम लोग निकालेंगे, और कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। चलो बाबू, एगो कॉर्नर पॉइंट ही पता है, एगो कॉर्नर पॉइंट ही पता है, एगो कॉर्नर पॉइंट ही पता है, जो कि ये 0 0 है, और 0 0 इसको वो मान लेंगे। एगो हम लोग को इसको पता करना पड़ेगा, ये वो है, अगर ये मान लेते हैं, अगर बी मान लेते हैं, अगर सी मान लेते हैं। अब बी का कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना पड़ेगा। जब बी का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे तो ये दोनों लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। बस वही यहाँ लाइन लिखना पड़ेगा कि नाउ सॉल्विंग इक्वेशन, लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड क्या बोलो तो 2। पहला और दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन है बाबू x प्लस का 2y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, ये माइनस क्या है कि दोनों सेम सेम था, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बोलो x में से माइनस 3x जाएगा, माइनस का 2x बचेगा, और अगर 8 में से 12 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, माइनस माइनस कैंसल, 2 टेबल से 2 बार में कैंसल। तो बताइए x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। y का भी वैल्यू आप बता दिए, x 2 आ गया, तो x अगर 2 आ गया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप ही बताइए। x का वैल्यू 2 तो y कितना आएगा, x की जगह 2 रखो, 2 रखेंगे, उधर जाएगा 6 बचेगा, 2 से कटेगा 3 हो जाएगा, यानी 2 और कितना आ गया बोलो तो 3 आ गया। यानी यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है ये 2, कितना आ गया बोलो तो 3 आ गया। कोई दिक्कत? अब 2, 3 आने के बाद अब हम लोग क्या करने का, इसका कॉर्नर पॉइंट बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे नाउ कॉर्नर पॉइंट, एक तरफ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, एक तरफ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, और एक तरफ लिखेंगे जड़ के बराबर। जड़ के बराबर क्या है, तो माइनस का 3x और प्लस का 4y है। अब इसके बाद हम लोग कॉर्नर पॉइंट यहाँ बना के एक टेबल हम लोग बना लेंगे, डेटा बना लेंगे, और ये डेटा इस प्रकार होगा। पहले ओरिजिन है 0, 0, उसके बाद ये है जिसका कोऑर्डिनेट है 4, 0, उसके बाद बी है जिसका कोऑर्डिनेट अभी हम लोग निकाले हैं, बी का कोऑर्डिनेट है कितना बोलो तो 2, 3 है। उसके बाद एक कोऑर्डिनेट सी है, और सी का जो कोऑर्डिनेट है वो सी का कोऑर्डिनेट है कितना मालूम है, 0, कितना है बोलो तो 4 है। तो कॉर्नर पॉइंट लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सब वैल्यू को ले आके यहाँ हम लोग पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो बड़ा होगा मैक्सिमाइज, छोटा होगा मिनिमाइज। पूछा है मिनिमाइज, यानी छोटा वैल्यू हम लोग को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले पुट तो करिए, 0 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 देगा। अगला x के जगह 4 रखिएगा, 4 तिया माइनस का 12 आएगा, y तो 0 हो जाएगा। अगला उसके बाद x के जगह 2 रखिएगा, 3 दूना माइनस 6 हुआ, और 4 तिया 12 घट के 6 बचेगा। अगला x के जगह 0 तो y 4 चौ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला मिनिमाइज, क्वेश्चन में बोला मिनिमाइज, मिनिमाइज मतलब छोटा। तो बताइए सब वैल्यू में से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है बोलो तो माइनस का 12। तो हम लोग इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे कि इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज कितना, माइनस का 12 एट पॉइंट किस पॉइंट पर आया रे, तो ये पर, ये का कोऑर्डिनेट है कितना मालूम है, 4, क्या बोलो 0, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए यहां तक आपको समझ में आया। तो एक बताएं मैक्सिमाइज, एक बताएं मिनिमाइज। अब एक क्वेश्चन हम ले लेते, दोनों क्वेश्चन जो था ये आपका बाउंडेड रीजन का था। अब एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं अनबाउंडेड का। अनबाउंडेड का भी आप ग्राफ सीख लीजिए, सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, उसके बाद आपका एलपीपी पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम यहाँ मिटाते हैं। यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं तीसरा नंबर में, मिनिमाइज z बराबर
चलिए अगला क्वेश्चन हम लिखे हैं, बोला कि मिनिमाइज z बराबर 20x प्लस का 50y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 24 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे, इन इक्वेशन को इक्वेशन मानेंगे तो x प्लस का हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर पहला। दूसरा नंबर है 3x प्लस का हो जाएगा 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 24, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड। इसका हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद एक होगा x और एक होगा y। x को 0 करेंगे तो y 5 देगा, y को 0 करेंगे तो x 10 देगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला टेबल हम लोग बनाते हैं। तो अगला टेबल बनाएंगे तो एगो होगा x और एगो क्या होगा y। x को 0 तो y का वैल्यू 6 होगा, y का 0 तो x का वैल्यू 8 होगा। अब ये दोनों के मदद से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे लाइन खींच के। चलो बाबू, x का कहीं और y का कहीं नेगेटिव नहीं आया है तो x और y का नेगेटिव वाला छोटा ले लेंगे। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x का डैश, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y का डैश। चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x का हाईएस्ट वैल्यू 10 तक है, दो का इंटरवल ले लेते हैं। चलिए 2, 4, 6, 8, 10। y का हाईएस्ट आपका 6 तक है, 2, 4, 6। चलिए अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं। x का 0 तो y 5, x का 0 तो y 5, 2, 2, 4 तो 5 आपका इधर होगा। ये हो जाएगा 0, कितना बोलो तो 5। अगला x का 10 y 0, x का 10, 1, 2, 3, 4, 5, दो का इंटरवल लिए थे तो ये हो जाएगा 10, क्या बोलो तो 0। अब ये दोनों लाइन को हम लोग खींच देंगे। देखिए दोनों को खींच दिए, ये हो गया लाइन नंबर क्या बोलो तो 1, लाइन नंबर पहला, लाइन नंबर पहला। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आइए, x को 0 तो y 6, x को 0 तो y 6, यहां चल जाएगा 0, क्या बोलो तो 6। अगला x में 8 y 0, 2, 4, 6, 8, x में 8 y 0 यानी 8, क्या आ जाएगा बोलो तो 0। अब ये दोनों लाइन को हम मिला देंगे तो ये हो गया लाइन नंबर क्या बोलो तो दूसरा, ये दूसरा लाइन हो गया। अब बात है ग्राफ को रंगना। ग्राफ रंगाएगा कैसे, तो चलिए सबको मिलकर सोचते हैं। ग्राफ रंगते हैं तो रंगने के लिए हम लोग जाते हैं इन इक्वेशन के पास और इन इक्वेशन के पास जाके हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। पुट करने के बाद अगर सही बताएगा तो ओरिजिन तरफ, नहीं बताएगा ओरिजिन से बाहर। लेकिन ग्राफ जो हम लोग को रंगाएगा वो कौन सा क्वाड्रेंट में रंगाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रंगाएगा। देखो यहाँ तो बता ही दिया। चलिए बाबू, पहला नंबर जो आपका लाइन है, लाइन में हम लोग चाहते हैं पहला इन इक्वेशन में यहाँ 0, 0 पुट करते हैं। 0, 0 पुट करने के बाद ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो जाएगा। बोलो सही है कि गलत है, तो ये गलत है। अगर ये गलत है तो ओरिजिन से बाहर भागेगा। इसका मतलब कि देखो ग्राफ इसका इधर जाएगा, ग्राफ इसका इधर जाएगा, किन्हीं को दिक्कत। दूसरा नंबर आइए, दूसरा नंबर वाला में यहाँ 0, 0 पुट करें फिर भी ये गलत बता रहा है तो दूसरा वाला भी आपका बाहर जाएगा। देखो दूसरा वाला लाइन का ग्राफ भी बाहर जा रहा है, ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा। आपको पता चला होगा, आपको पता चल गया होगा कि ग्राफ का रीजन जो है कने कने जा रहा है। तो ग्राफ जो हम लोग का जा रहा है बाबू, ये ग्राफ देखो तो इधर चल जाएगा। पहला क्वाड्रेंट बोला है तो पहला क्वाड्रेंट तो ये वाला होगा और इसी के इधर हम लोग को ग्राफ रंगना है। तो देखिए तो पहला वाला जा रहा है इधर और दूसरा वाला भी जा रहा है इधर। इसका मतलब कि ग्राफ इसका इधर इधर जाएगा, ये भी इसका इधर इधर जाएगा। देखिए ये वाला होगा, यहां से आपका कॉमन रीजन यहां से मैच करेगा इधर, ऐसा। ये वाला जो ग्राफ हो गया ये आपका बॉन्डेड नहीं हुआ, ये ग्राफ आपका अनबॉन्डेड हो गया। अगर ये ग्राफ आपका अनबॉन्डेड हो गया, ग्राफ आपका अनबॉन्डेड हो गया तो हम लोग क्या करते हैं ना, अनबॉन्डेड वाला में थोड़ा मन में डाउट होता है कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू कहां कहां हो सकता है। चलिए क्या है कि कहां तक जाएगा सब पता नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉर्नर पॉइंट पता करते हैं। तो देखो तो एगो कॉर्नर पॉइंट ये वाला है, एगो कॉर्नर पॉइंट ये वाला होगा, एगो कॉर्नर पॉइंट इसका ये है, 3 गो कॉर्नर पॉइंट है। अब ये तीनों कॉर्नर पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। पहला तो पता है, ये भी पता है, बस आंकड़ा निकालना पड़ेगा। आंकड़ा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लिखेंगे नाउ सॉल्विंग इक्वेशन, ऐसा लिखना पड़ेगा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड क्या बोलो तो 2। पहला और दूसरा इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाबू। तो पहला और दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो पहला इक्वेशन है x प्लस का 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है 3x प्लस का
4y इज इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, सबको पता है 4 से इधर गुना कर दे, 2 से इधर गुना कर दे, बताइए तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4x और इधर हो जाएगा 6x, बचेगा माइनस का 2x, इधर हो गया 40, इधर हो गया 24 दूना 48, तो बताइए तो 40 में 48 जाएगा, घटा दे जल्दी, 40 में 24 दूना 48 है, 40 में 48 जाएगा, माइनस का 8 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 वाला टेबल से 4 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। अगर x 4 आ गया तो y कितना आएगा, 4 को यहाँ पुट करो, 4 उधर जाएगा, घट के 6 बचेगा, कट के 3 बचेगा। बोलो क्लियर हो पाया। यानी x का वैल्यू 4 और y का 3, x का 4 और y का 3, ये इसका पॉइंट पता चल गया। नाम दे दीजिए, इसका दे देते हैं मान लीजिए ये, अकर नाम दे देते हैं b और इसका नाम दे देते हैं c। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट तो आ गया, कॉर्नर पॉइंट आने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका खींचेंगे कॉर्नर पॉइंट, टेबल बनाएंगे कॉर्नर पॉइंट का, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, लिखेंगे नाउ कॉर्नर पॉइंट, यहां लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, और एक तरफ लिखेंगे जड़ के बराबर। बोलो तो कॉर्नर पॉइंट में जो जो वैल्यू आया है इस वैल्यू को यहां हम लोग को डालना है। बोलो तो जड़ के बराबर है 20x और प्लस का है 50y। कॉर्नर पॉइंट में पहले है कौन, ये, उसके बाद है b, उसके बाद है c। आप बोलो तो a b c तीनों का हम लोग वैल्यू यहां रख देंगे। ये का वैल्यू क्या है, ये का वैल्यू क्या है, तो ये में हम लोग का कोऑर्डिनेट है 10,0, ये में है 10, क्या बोलो तो 0। उसके बाद b वाला कोऑर्डिनेट है 4,3, यहां लिखेंगे 4, क्या बोलो 3। c का जो कोऑर्डिनेट है वो 0, क्या है बोलो तो 6 है। इस सब वैल्यू को लेकर जड़ में पुट करना है। जब पुट करेंगे 10 को यहां तो 20 तेह हो जाएगा कितना 200, y वाला 0 यानी ये हो जाएगा 200। अगला x के जगह रखेंगे 4, 20 चौका कितना हो गया 80 और 50 तिया हो गया 150, 80 और 150 कितना हो जाएगा 210, कितना सॉरी ये हो गया 5 तिया 15, 150, 8 3 11, 210 ही ना आएगा, 200 कितना आ जाएगा बोलो तो 10 आएगा। इधर हो गया 4 दूना 8, 80, 8 5 13, 8 5 13, अच्छा 150 है ना, तो 200 कितना आएगा 30 आ जाएगा। उसके बाद फिर अगला बोला x के जगह 0 रखो और y के जगह रखो इतना, तो 6 50 आ जाएगा कितना 300, ये आ जाएगा कितना बोलो तो 300। फिर से देख लो 20 दे कितना आ जाएगा 200, 4 दूना 8, ये हो गया 80 और प्लस में इधर आ जाएगा कितना 5 तिया 15, 150, 150 0 8 5 13, 1 230 ही आएगा। सवाल में बोला है कि इसका क्या निकालना है, बोलो मैक्सिमाइज की मिनिमाइज, मिनिमाइज, तो मिनिमाइज का मतलब छोटा, तो सबसे छोटा आपका यहीं पकड़ाएगा। तो अभी तो पता चल गया कि मिनिमाइज आपका ये वाला होगा, लेकिन जब कभी ग्राफ आपका अनबाउंडेड आ जाएगा ना तो मन में डाउट रहेगा, उसके लिए एगो अलग से ग्राफ आपको प्लॉट करना पड़ेगा जो कि क्रॉस चेक करना पड़ता है, आपको बताया हुआ था क्लास में। लिखेंगे नाउ क्रॉस चेक, ऐसे लिखेंगे, एगो यहां लिखेंगे हम लोग क्रॉस चेक। और ये क्रॉस चेक क्या होता है बाबू, मन में डाउट होता है कि सच में मिनिमम वही होगा कि कहीं और हो सकता है, क्या कि इसका ग्राफ कहां तक जा रहा है सब पता नहीं है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, क्रॉस चेक कर लिए के लिए हम लोग जड़ यहां लिखते हैं, जड़े पता चलेगा कि कहां है नहीं है। जड़ पर बताइए, ये आपका मिनिमाइज बोला कि मैक्सिमाइज, सर मिनिमाइज। अगर मिनिमाइज बोलेगा तो लेस देन, और अगर मैक्सिमाइज बोलेगा तो ग्रेटर देन। तो सवाल में बोला मिनिमाइज, तो हम लोग ले लेंगे यहाँ लेस देन। अब लेस देन लेने के बाद किस पर मिनिमाइज आया, तो बोलो तो 200, तो यहां ले लेंगे हम लोग 200। जड़ का वैल्यू कितना है 20x और प्लस का 50y और लेस देन कितना बोलो तो 200। अब इसका एगो ग्राफ आपको प्लॉट करना पड़ेगा, इसी ग्राफ में, कहीं अलग से नहीं, इसी में आपको प्लॉट करना पड़ेगा। तो तुम्हें लोग बताओ, अगर x 0 करेंगे तो y कितना देगा, सोचो, यानी कितना देगा 40 देगा। x को अगर 0 कर देंगे तो y कितना देगा 40 देगा, नहीं देगा। y कितना देगा बोलो 40 देगा। x 0 करने पर y कितना देगा बोलो 40 दे देगा। हाँ इधर आ जाएगा 5 नहीं 40 कैसे देगा, 4 देगा। ये 0 हो जाएगा तो ये कितना दे देगा, या तो एक टेबल बना लो सिंपल सा ही, एक हम लोग टेबल बना लेंगे, टेबल में भर दो x और क्या होगा बोलो y। अगर x को आप 0 करते हैं तो y कितना देगा 0 0 5 4 देगा। अगला x y को 0 कर दे तो ये कितना देगा 20 देगा यानी 10 देगा। x 0 तो y 4, x 0 तो y कितना बोलो 4, देखो यहां पहुंचेगा।
x0 तो y कितना 4, तो ये 0 कॉमा कितना देगा 4। अगला बोला x0 तो y कितना देगा, बोलो 10, यानी यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, है कि नहीं। अब ये दोनों लाइन को हम लोग को मिला देना है, दोनों लाइन को क्या करना है बोलो, मिला देना है। तो जब ये मिलेगा तो देखो ये वाला लाइन ऐसा जाएगा, ये वाला लाइन आपका ऐसा जाएगा, और ये जब ऐसा जाएगा तो फिर इसका हम लोग का ग्राफ खींचना है। ग्राफ में क्या है कि 0 0 पुट करो, 0 0 पुट करने के बाद जब यहाँ 0 0 रखेंगे तो सच में सही बता दिए, अगर सही बता दिए तो ओरिजिन तरफ आएगा, कहने का मतलब इसका ग्राफ इधर आ जाएगा। और अगर इसका ग्राफ इधर आ गया तो कहीं इसमें टच नहीं किया। इसका रूल क्या बताए थे आपको कि जब अनबाउंडेड का ग्राफ आएगा तो क्रॉस चेक करने के बाद जो ग्राफ खिंचाता है वो अगर उसमें जाके कहीं टच कर गया तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं टच नहीं किया तो मैक्सिमम मिनिमम वही होगा जो पहले से आया है। समझ में आया। तो क्या ये वाला ग्राफ जो हम लोग खींचे क्या उसमें कहीं टच किया, क्या नहीं टच किया तो मैक्सिमम मिनिमम यही होगा, लेकिन अगर जाके उसमें टच कर जाता तो ना इसका मैक्सिमम निकलता ना मिनिमम निकलता। तो लास्ट आंसर लिखेंगे, इसलिए मैक्सिमम या तो मिनिमम था ना, इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कितना आ गया, तो 200 आ गया। 200 एट किस पॉइंट पर, तो लिखेंगे एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट पर है ये, और ए का कोऑर्डिनेट है 10, क्या बोलो 0, और यही इसका फाइनल आंसर हो गया। बोले यहां तक समझ में आया। तो हर टाइप का आपको क्वेश्चन हम तो क्लियर करवा दिए, बस रूम में आप प्रैक्टिस करिए, जो असाइनमेंट दिया गया उससे क्वेश्चन उठाइए। कुछ क्वेश्चन जो मॉडल सेट वगैरह आया होगा उसमें क्वेश्चन आप देख लीजिए, बनता है बढ़िया बात, नहीं बनता है तो थोड़ा आप हिंट ले लीजिएगा, हम बता देंगे उसको, ठीक है। बट छोड़िएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में ये सब फिक्स कर लीजिए कि हमको एलपीपी छोड़ना नहीं है, हमको मैट्रिक्स मेथड छोड़ना नहीं है, मैक्सिमा मिनिमा छोड़ना नहीं है, शॉर्टेज डिस्टेंस छोड़ना नहीं है। 4 ही तो 95 में आपको क्लियर करना है। बाकी 5वां जो है एक प्रोबेबिलिटी है और एक आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है। तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बड़ा वाला देगा, तो हो सके क्वेश्चन बन गया तो ठीक है, देखिए फॉर्मूला बेस्ड है इंटीग्रेशन और कुछ नहीं है। और एक आपका प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बेस थ्योरम से आता है, जो कि उसका भी हम क्लियर करवा देंगे, ठीक है। ऑप्शन आपको लेके जाना पड़ेगा, हो सके वो चारों में से अगर गड़बड़ा गए तो अगला ऑप्शन है ना हम लोग के पास, उसको भी लेके आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको क्लियर करवा दिए, चारों का चारों हम क्लियर करवा दिए। चलिए 5वां जो क्वेश्चन होगा वो कल वाला वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक है।